Question number 16 of share capital. B Limited invited applications for 5,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows. On application 5 including premium, on allotment 4, on final call 3, allotment was made on pro rata basis to the applicants of 6,000 shares. Mr. C, to whom 60 shares were allotted, failed to pay the allotment money and call money. Mr. D, the holder of 100 shares, failed to pay the call money. All these shares were forfeited after proper notice. On forfeiture, the amount credited to share allotment account is, and the on forfeiture, the amount credited to share forfeiture account is. Sorry, पहला क्वेश्चन द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड ऑन forfeiture द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर forfeiture अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ तक बेसिकली रीइश्यू का पार्ट तो है नहीं, forfeiture तक ही है. तो forfeiture तक की एंट्रीज जो है पास मैं कर देता हूँ, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा. समरी में इस क्वेश्चन में बना नहीं रहा हूँ अभी, बस आपको लिख देता हूँ कि सिंपल सा क्वेश्चन है. कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स, मतलब कंपनी ने इशू 5,000 शेयर्स किए. देन अलॉटमेंट 6,000 शेयर्स को शेयर होल्डर्स को हुआ है, तो ये प्रो रेटा वाला है. बाद में मिस्टर सी ने 60 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी. एंड एक दूसरा शेयर होल्डर है डी, जिसके पास 100 शेयर्स हैं, फेल टू पे द कॉल मनी. ऑल दिस शेयर्स वर फोरफिट. तो इतना याद रखना कि अलॉटमेंट में कॉल्स इन अरियर्स है और एक ही शेयर होल्डर का जो कि मिस्टर सी है, और फर्स्ट कॉल में भी कॉल्स इन अरियर्स है 2 शेयर होल्डर का, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी. ठीक है, तो इतना माइंड में रखना क्योंकि अब हमको स्पीड अप करना है. तो विदाउट समरी हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब जब भी प्रो रेटा वाला केस होगा तो मैं तो आपको पहले एडवाइस करूँगा कि पहले वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी फाइंड करो और उसका क्या यूज़ हुआ है, मतलब कौन से इंस्टॉलमेंट में यूज़ किया है वो फाइंड करके रख लो. तो जनरल एंट्री क्या एक ही बार में आ जाएगी सारी की सारी. तो पहले मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी की वर्किंग बना देता हूँ. एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, तो यहाँ पे allotment was made on pro rata basis to the applicants of 6,000 shares. तो 6,000 applicants हैं, allotment हुआ है 5,000. तो रेशियो क्या होगा 6:5. तो जिन लोगों ने भी 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 5 शेयर अलॉट हुआ है. तो अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे आएगी. एक्सेस एप्लीकेशन मनी में 6,000 शेयर्स माइनस 5,000 शेयर्स, आपको मिलेंगे एक्सेस एप्लीकेशंस इन शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी इज गिवन एज 5 टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है. ठीक है, तो ये है कि 1,000 शेयर्स इंटू 5 आपको मिल जाएगा 5,000. ये टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी है. अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू से. तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 5,000 इंटू अलॉटमेंट मनी है 4, टोटल हो गया 20,000, विच एवर इज लेस. तो पूरा का पूरा एक्सेस जो 5,000 है वो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट मनी ज़्यादा है ना. तो कंपनी को अलॉटमेंट मनी कितना लेना है 20,000. कंपनी का ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है 5,000, तो 5,000 टूवर्ड्स 20,000 एडजस्ट कर लेगी. तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तब कंपनी सिर्फ 15,000 रिसीव करेगी. ठीक है, तो पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी 5,000 कहाँ पे एडजस्ट हुआ है टूवर्ड्स अलॉटमेंट, और वहीं पे ख़त्म हो गया. एक्सेस मनी बची क्या, नहीं, फर्स्ट कॉल तक नहीं गई. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने फाइंड की है वो है 5,000, उसको एडजस्ट किया है टूवर्ड्स अलॉटमेंट फुल 5,000 और वहीं पे वो ख़त्म हो गया. फर्स्ट कॉल में एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं गया. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी देखो तो क्वेश्चन में कहीं भी
शेयर्स रिजेक्टेड या ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे भी रिफंड नहीं है। तो इतना वीडियो पॉज करके आप पहले कॉपी कर लो वर्किंग। Now journal entries. Now first one, application money received, so cashback account debit to equity share applications. So number of share applied, which is 6,000 into application money 5 30,000, ठीक। तो टोटल इतना एप्लीकेशन मनी मिला। अब इसका यूज क्या क्या है? सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जिनको अलॉट किए हैं उनका पैसा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है वो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। रिफंड तो किया नहीं है तो नहीं आएगा, बस इतना आएगा। तो जितना भी आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है उतना डेबिट कर दो 30,000। देन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, जितना अलॉट किया है, तो अलॉट जो है वो 5,000 लोगों को किया है, और इंटू अगेन कैपिटल है तो फेस वैल्यू याद रखना है। तो फेस वैल्यू कितना है एप्लीकेशन में? प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज़ है, एप्लीकेशन का अमाउंट 5 रुपीज़ है, तो 5 माइनस 2 3 रुपीज़ हो गई फेस वैल्यू। तो ये 3, ये है प्रीमियम, तो 5,000 इंटू 2, ये है वर्किंग नोट नंबर 1 जो आया था 5,000, तो हो जाएगा 15,000 10,000 एंड 5,000 जो वर्किंग नोट 1 से आया, तो सब मिला के हो गया 30,000। सो अपना अभी एप्लीकेशन की एंट्री 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट क्या आता है? अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ भी कॉल इन अगेंस्ट है, पर ड्यू तो पूरा ही होगा भले ही कॉल इन अगेंस्ट हो या नहीं हो। तो कितने अमाउंट निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड दैट इज 5,000 इनटू अलॉटमेंट मनी विच इज 4, आ जाएगा 20, ठीक। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव, बट यहाँ पे कॉल इन अरियर्स है। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। जितना डेबिट किया है उतना क्रेडिट करना है, बट ऑलरेडी क्रेडिट कितना कर चुके हैं 5,000, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। सो टोटल डेबिट है 20,000 माइनस 5,000, कितना बचा? 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दो 20 माइनस 5। तो कॉल्स इन अरियर्स के लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट, मिस्टर सी, जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, ये प्रो रेटा कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि सारे ही शेयर होल्डर को प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ। और दूसरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट भी किया है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर्स फाइंड करते टाइम ये वर्किंग बनानी पड़ेगी। फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर्स फाइंड करते टाइम ऐसी कोई वर्किंग नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि हमने एप्लीकेशन मनी एक्सेस फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया ही नहीं है, ठीक। तो हमने सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो जब भी कॉल इन अरियर्स होगा अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो अलॉटमेंट जो मिस्टर सी ने नहीं दिया, तो हम लोग मिस्टर सी के लिए निकाल दें। तो पहले मिस्टर सी ने एक्सेस कितना पैसा दिया वो निकालते हैं। अप्लाइड एंड अलॉटेड रेशो
था 6:5, करेक्ट। अब मिस्टर सी को अलॉट हुआ है, आई थिंक 60 शेयर्स पर अलॉटेड। यहाँ पे अलॉटेड के नीचे लिखो 60, तो उसने अप्लाई कितना किया रहेगा, 60 × 6 डिवाइड बाई 5, 72। तो नाउ फर्स्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 60 उसको अलॉट हुए, तो कितने एक्सेस शेयर्स हो गए, 12। और इनटू एप्लीकेशन मनी है 5, तो 12 × 5 60 रुपीज़। देन कंपेयर किससे करना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। So number of shares allotted 60 into allotment money, I guess 4 है, रुपीज आएगा 240। तो कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिस्टर सी का अलॉटमेंट में कंपनी ने एडजस्ट किया, 60 रुपीज़, ठीक है। सो मिस्टर सी ने 60 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को दिया था, और कंपनी ने वो 60 रुपीज़ उसी के अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। पर जब इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का ड्यू हुआ तब उसने पैसा नहीं दिया, तो कितना पैसा आएगा, मतलब अभी हमको क्या फाइंड करना है, कॉल्स इन अरियर्स। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था, 240, उसमें से ऑलरेडी एडजस्ट कितना हो गया, एडजस्टेड 60, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो उसको देना कितना था, 180। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू था तब उसको कितना देना था, 240 नहीं देना था, 60 तो पहले एडजस्ट हो गया, तो 240 में से 60 एडजस्ट हो चुका था, बता कितना था, सिर्फ 180। तो 180 खाली देना था, 180 उसने दिया नहीं। तो अब जब अलॉटमेंट का एंट्री हम लोग पास करेंगे तो वहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा, 180 आएगा, 240 नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 15,000 माइनस 180, 14,820। तो इतना वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लो। तो अलॉटमेंट की एंट्री हो गई है। अब इसके बाद एक और शेयर होल्डर है मिस्टर डी, 100 शेयर्स है, जिसने सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है। ऑल दिस शेयर्स वर फोरफिटेड। अभी फर्स्ट कॉल के बाद वो सेंटेंस लिखा है ना, फोरफीचर वाला, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने फोरफीचर कब किया, सारे कॉल करने के बाद। तो अलॉटमेंट के बाद अभी हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद फोरफीचर की एंट्री। फिफ्थ एंट्री है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर, या मैं खाली फाइनल कॉल लिखूंगा तो भी चलेगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 5,000 इंटू फाइनल कॉल मनी इज 3, ठीक है। तो अभी तक शेयर फोरफिट नहीं हुए हैं, तो जितने शेयर अलॉट में सारे के सारे लेने हैं, ठीक है, क्योंकि फोरफीचर कब हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। तो ये डिफरेंस है कि फाइनल कॉल के पहले फोरफीचर होता है तो क्या, फाइनल कॉल के बाद फोरफीचर होता है तो क्या। नेक्स्ट रिसीट,
यहाँ पे भी अरियर्स है, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन कॉल सिनेरियोस फाइंड करना सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं बनानी है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियोस है। और वर्किंग क्यों नहीं बनानी है, क्योंकि फर्स्ट कॉल में हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है बस। तो पहले तो जितना तो आपने डेबिट किया है उतना क्रेडिट कर दो, 15,000। कॉल सिनेरियोस, सी ने भी पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का और डी ने भी नहीं दिया है, तो सी के शेयर्स कितने थे, 3,000, सॉरी 60 शेयर्स अलॉट हुए थे, और डी को अलॉट हुए थे 100 शेयर्स। ठीक है, कोई भी वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप वर्किंग बनाओगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सेस मनी जो है फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं किया है। तो सिंपल सा रूल है, एडजस्ट नहीं किया है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो बस। तो अभी देखो सी का कितना आएगा कॉल सिनेरियोस, उसके शेयर्स हैं 60 और कॉल मनी है 3 रुपीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के लिए 180 सी का होगा, और डी का कितना होगा कॉल सिनेरियोस, डी के शेयर्स हैं जो अलॉट हुए थे 100 एंड कॉल मनी है 3, तो ये हो जाएगा 300। तो दोनों कॉल सिनेरियोस मिला के कितना हो गया 480। ठीक है, दोनों मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है दोनों शेयर होल्डर्स का, क्योंकि जब हम लोग 4 फीचर की एंट्री पास करेंगे तो दोनों का अलग अलग ज़रूरी है कॉल सिनेरियोस निकालना। तो ये फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियोस हो गया सी और डी का। तो 15,000 में से सी और डी दोनों ने मिला के 480 रुपीज़ नहीं दिए, तो कितने मिल गए 14,520 मिल गए। ठीक है, तब ना फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो गई। फर्स्ट कॉल मतलब यही फाइनल कॉल था। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किए हैं, शेयर्स फोरफिट किए हैं, दोनों भी किए हैं क्या देख लेते हैं। ऑल हिज शेयर्स, सॉरी ऑल दीज शेयर्स, 16 क्वेश्चन में है हम लोग, ऑल दीज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर प्रॉपर नोटिस। ऑल दीज मतलब सी के भी और डी के भी। नेक्स्ट एंट्री आएगी फोरफिचर ऑफ शेयर्स ऑफ सी एंड डी, दोनों को कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखो शेयर जो है वो प्रीमियम पे इश्यू हुए थे कि नहीं हुए थे, फाइंड करना पड़ेगा। प्रीमियम पे इश्यू हुए थे, बट प्रीमियम जो था वो एप्लीकेशन के साथ था, तो एप्लीकेशन तो सभी को देना पड़ता है। तो ये कौन सा केस है, फोरफिचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो जनरल एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। अब सी और डी दोनों के शेयर फोरफिट हुए हैं और दोनों से कंपनी ने सारा ही पैसा मांगा है टिल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो कॉल्ड अप में मैंने बोला आपको फेस वैल्यू देखना है, तो फेस वैल्यू तो आई थिंक शेयर का 10 रुपीज़ ही है सब मिला के। हाँ, अब दोनों के शेयर्स कितने हैं, सी के 60 शेयर्स हैं और डी के 100 शेयर्स हैं, दोनों मिला के कितने हो गए 160 शेयर्स इंटू 10। कॉल सिनेरियोस की बात कर रहे हैं, तो कॉल सिनेरियोस देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में है डेबिट 180 और यहाँ फर्स्ट कॉल में है डेबिट 480। वही है, जितना आपने डेबिट किया है उतना आपको क्रेडिट कर देना है, 180 प्लस 480। 660।
और यहाँ आप लिख सकते हो बैलेंस, ये हो जाएगा 1600। तो 1600 माइनस 660 यू विल गेट 940। तो शेयर फोर फीचर में हो जाएगा 940 रुपीज़। ठीक है, अभी फोर फीचर की एंट्री तो हो गई। री इशू के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बस इतना बोला ऑल दिस शेयर्स फॉर फोरफिटेड आफ्टर प्रॉपर नोटिस ऑन फोर फीचर द अमाउंट ऑन फोर फीचर द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। चलिए देखो, जो कॉल सिनेरियोस है ना, ये कॉल सिनेरियोस में अलॉटमेंट का भी अमाउंट है और फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट है। तो आपने बहुत जगह पे इसकी जर्नल एंट्री ऐसे देखी होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट टू कॉल सिनेरियोस फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक, तो अभी उन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट क्रेडिट होगा सिर्फ अलॉटमेंट में। तो आपको पता है कि ये जो 180 है ये कौन सा है, अलॉटमेंट का, और ये जो 480 है ये क्या है, फाइनल कॉल का। तो जो आपका पहला आंसर है ऑन फोर फीचर अमाउंट क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट, मतलब वो कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट की बात कर रहा है। तो कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट कितना है 180, कॉल सिनेरियोस फाइनल कॉल कितना है 480। तो अलग अलग पूछा है तो अलग अलग आंसर दे देना, टोटल पूछा है तो टोटल है 660। ठीक, तो काफ़ी जनरल एंट्री हम लोग ऐसे ही पास कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियोस अलॉटमेंट टू कॉल सिनेरियोस फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो पहला आंसर जो है वो है 180, अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट होगा ऑन फोर फीचर 180। दूसरा उन्होंने पूछा ऑन फोर फीचर द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ये रहा शेयर फोर फीचर अकाउंट हमने क्रेडिट किया है 940। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री ऑब्वियसली यही पास करनी थी मेन, बट ये पास करने के लिए मुझे ये सब तो पास करना ही पड़ेगा ना, तो डायरेक्टली एंट्री कैसे आएगी। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिए शीट में 16 क्वेश्चंस, इन 16 क्वेश्चन में A to Z सारी वैरायटी कवर्ड है। इसके बाद आपको कोई भी MCQ हो, कोई भी क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। तो पूरा जो शीट दिया है आपको थियरी वाला, उसको अच्छे से पढ़ो एकदम अच्छे से, और एक क्वेश्चन जो है इसको अच्छे सॉल्व करो तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा पूरा शेयर कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल कर देना, वो थोड़ा रॉन्ग फॉर्म हुआ है, वो गलती से आ गया है, बेसिकली क्वेश्चन 12 को कैंसिल कर देना। तो ये अभी वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।